नमस्कार। संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। यह पाठशाला हमारी निरंतर चल रही है और आचार्य जी के सौजन्य से संस्कृत प्रशिक्षण का ये कार्य चल रहा है और आज भी आचार्य जी से निवेदन है कि वे इस वर्ग को प्रारंभ करें। नमो नमः। आदौ विश्वमंगल वंदना। कुटुंबम जम्बूद्वीपम स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतम विश्वभाषा स्यात्, भूलोको नाकवद् भवेत्। हम लोग अभी तक कर्ता कारक और कर्म कारक सुबंतों में पढ़ आए हैं। आप अपनी पुरानी जो हमने आरंभिक व्याख्यान देखे थे, उन वर्गों में जो देखा था उनको आप स्मरण करें। मैंने आपसे तिंग प्रत्ययों की बात की थी। मैंने आपसे पहले बताया था कि संस्कृत में मात्र दो ही प्रकार के पद होते हैं, तिङन्त और सुबंत। तिङन्त प्रत्यय केवल क्रियापद होते हैं और क्रियापदों के अतिरिक्त, वर्ब्स के अतिरिक्त जितने भी पद होते हैं वे सब सुबंत की कैटेगरी में आते हैं। अभी हमने सुबंतों में दो विभक्तियां पढ़ ली हैं और तिङन्तों में हमने दो प्रकार के तिङन्त होते हैं, एक आत्मनेपदी और एक परस्मैपदी। परस्मैपदी तिङन्तों के हमने 9 प्रत्यय पढ़ लिए हैं। मैं आपके लिए उनकी पुनरावृत्ति करूंगी और मुझे लगता है कि ये सब आप सब लोगों को आते भी होंगे। जिनमें थर्ड पर्सन यानी प्रथम पुरुष के 3 हैं, ती, तह, न्ति। मध्यम पुरुष के 3 हैं, मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन के 3 हैं, सी, थह और थ। तथा उत्तम पुरुष के 3 हैं, आमी, आवह, आमह। तो ये 9 प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और इनसे बने क्रियापद हम पढ़ चुके हैं, जो कि आपने याद भी किए होंगे। एक धातु हम ले लेते हैं चल। चल धातु का मतलब होता है चलना। इसका रूप हम चलाएंगे तो वो होगा चलती, चलतः, चलंती। ये प्रथम पुरुष में होंगे। मध्यम पुरुष में रूप होंगे, एक बार फिर से आप ध्यान दें, सह चलती, तौ चलतः, ते चलंती। ये पुल्लिंग में थर्ड पर्सन में। मध्यम पुरुष में रूप होंगे त्वं चलसि, युवाम चलथः, यूयम चलथ, जिसे आप सी, थह, थ के नाम से जानते हैं। और उत्तम पुरुष में रूप होंगे अहम, उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन में मैं, अहम, अहम चलामी, मैं चलता हूं। आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। और वयम चलामह। यहां तक सबको स्पष्ट होगा। ये जो 9 प्रत्यय हैं इन्हें हम परस्मैी पद कहते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो 2000 क्रियापद हैं, क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग को परस्मैी पद कहते हैं और दूसरे को आत्मनेपद कहते हैं। आज हम आत्मनेपद का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे, वो भी वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, और प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में उसे हम देखेंगे। तो आत्मनेपद के जो बाकी के 9 प्रत्यय हैं वो भी प्रथम पुरुष के 3 प्रत्यय होते हैं, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार सेकंड पर्सन या मध्यम पुरुष के भी आत्मनेपद में 3 प्रत्यय होते हैं। वो त्वम, युवाम और यूयम के साथ जो क्रियापद प्रयुक्त होंगे उनमें प्रयुक्त होते हैं। और तीसरे उत्तम पुरुष के यानी फर्स्ट पर्सन के भी 3 प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार आत्मनेपदी क्रियाओं के
नौ प्रत्यय और परस्मैपदी पदी क्रियाओं के नौ प्रत्यय, कुल तिङंत प्रत्यय 18 ही होते हैं। किंतु आप एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो दो धातु वर्ग बनाए हैं हमारे वैयाकरणों ने, वो दो धातु वर्ग क्यों बनाए, इन दोनों में अंतर क्या है, भेद क्या है? तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि आत्मनेपदी क्रिया हो चाहे परस्मैपदी क्रिया हो, इनमें मूलतः कोई भी भेद नहीं है। आप एक भाषा की कल्पना एक मानव के रूप में कीजिए। भाषा एक मानव शरीर के रूप में है। मानव के शरीर में दक्षिण और वाम यानी दाहिनी और बाईं, राइट और लेफ्ट, दो भुजाएं होती हैं, दो उनके हाथ होते हैं। उन दोनों में मौलिक रूप से कोई अंतर नहीं होता। कुछ लोग लेफ्टिस्ट होते हैं तो वो बाएं हाथ से अच्छा काम कर पाते हैं, कुछ अपने दाएं हाथ से अच्छा काम कर पाते हैं, लेकिन जो हाथ हैं वो दोनों काम करने के लिए ही उपयोग में आते हैं। उनका कोई और जो है विशेष अंतर उन दोनों में हमको नहीं दिखता। यही बात आप आत्मनेपदी और परस्मैपदी क्रियापदों के लिए समझ लें। इनका प्रयोग अर्थ की दृष्टि से कोई इनमें अंतर नहीं होता। जिस प्रकार से परस्मैपदी धातुएं केवल आप पुरुष को यानी पर्सन को कहती हैं और वचन को कहती हैं, उसी प्रकार से परस्मैपदी धातुओं की तरह ही आत्मनेपदी धातुएं भी उन्हीं कार्यों को करती हैं। तो एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि यदि ऐसा ही था तो सबको एक ही वर्ग में रख देते पाणिनि, उन्होंने दो वर्ग बनाए क्यों, परस्मैपदी और आत्मनेपदी? ये भी प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि भाषा जो है वो बनाई नहीं जाती। आपको अगर कोई सोने का आभूषण बनाना है, अंगूठी वगैरह बनानी है, तो आप सुनार के यहाँ जाते हैं और डिजाइन दिखा के कहते हैं कि मुझे इस प्रकार की अंगूठी बना दो, इस प्रकार का कंगन बना दो। तो वो आपकी आवश्यकता के अनुसार, वैसा आपकी रुचि के अनुसार बना देता है। इसी प्रकार अगर आप दर्जी के पास कोई कपड़ा लेकर जाते हैं तो दर्जी आपका नाप लेके आपके डिजाइन के अनुसार उस वस्त्र को, उस पोशाक को आपके लिए सी देता है। लेकिन वैयाकरण जो होते हैं, जो ग्रामेरियन होते हैं, उनके पास अगर कोई आप चले जाएं शब्द लेकर कि नहीं मुझे तो इस अर्थ के लिए ऐसा शब्द चाहिए, वो उनके वश की बात नहीं है। जो ग्रामेरियन है वो क्या करते हैं, पहले से भाषा में विद्यमान जो शब्द हैं, जो पद हैं, उनको वो एक नियमबद्ध करने का कार्य मात्र करते हैं। भाषा के निर्माण का या शब्दों के निर्माण का जो शक्ति है वो उनके पास नहीं होती। इसीलिए भाषा में पहले से ही आत्मनेपदी क्रियाएं रही होंगी, परस्मैपदी क्रियाएं रही होंगी। पाणिनि ने केवल आपको इतना मात्र बता दिया कि अमुक अमुक क्रिया जो है आत्मनेपदी है और अमुक अमुक क्रिया परस्मैपदी है। तो आप भी इसी रूप में इनका प्रयोग करेंगे और इनके अंतर को न जानते हुए आप इनके प्रयोगों को देखकर समझेंगे कि ये आत्मनेपदी क्रिया है या परस्मैपदी क्रिया है। तो आत्मनेपदी क्रियाओं के जो रूप चलते हैं आज, वैसे तो मैं तीनों पुरुषों में आपको बता देती हूँ रूप, लेकिन आज हम अभ्यास जो करेंगे केवल प्रथम पुरुष का या अन्य पुरुष का, जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, वो भी वर्तमान काल में, उतना मात्र करेंगे। इसके रूप चलते हैं ते, एते, अंते, से, एथे, द्वे, और उत्तम पुरुष में ए, आवहे और आमहे। एक धातु है लब। लब का मतलब होता है प्राप्त करना। ये आत्मनेपदी धातु है, तो इसके मैं रूप आपके लिए बताती हूं। लब धातु का सह लभते, वह प्राप्त करता है। तौ लभेते, वे दोनों प्राप्त करते हैं। ते लभन्ते, वे सब प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार त्वम लभसे, तुम प्राप्त करते हो, तुम दोनों प्राप्त करते हो। लभेथे, युवाम लभेथे,
तुम सब प्राप्त करते हो, यूयम लभध्वे। और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन में अहम लभे, मैं प्राप्त करता हूं, आवाम लभा वहे, हम दोनों प्राप्त करते हैं, और हम सब प्राप्त करते हैं, वयम लभा महे। तो ते एते अन्ते से एथे द्वे ए आवहे और आमहे, इस प्रकार से परस्मैपदी धातुओं के ही समान आपके जो सुबंत है उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे परस्मैपदी क्रियाओं के साथ आप सहतौते ऐसे सुबंत प्रयोग करते थे सर्वनाम में, रामः रामौ रामाः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, और त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, वही रहेंगे। सुबंतों में अर्थात सर्वनाम और संज्ञाओं के रूपों में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर केवल क्रियापदों में आएगा। कुछ क्रियाएं आत्मनेपद की तरह चलती, मतलब एक वर्ग जो एक अलग प्रकार से चलता था उसे पाणिनि ने आत्मनेपदी नाम दे दिया, और दूसरी प्रकार की क्रियाएं जो अलग प्रकार से चलती थी उनको उन्होंने परस्मैपदी क्रिया ऐसा नाम दे दिया। तो आइए कुछ रूप हम देखते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे सुबंत का अभ्यास तो हम कर चुके हैं, इसी के माध्यम से हमारे स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अभ्यास भी हो जाएंगे। मान लीजिए कोई लता है, छोटा सा पौधा है, लता है, वो वायु के कारण कांप रही है। कंप धातु आत्मनेपदी है, तो एक लता कांपती है, स्त्रीलिंग है लता, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, लता कंपते। लता कंपते, एक लता कांपती है। इसी प्रकार दो लताएं कांपती हैं, लता लते लता, तो दो लताएं हैं, तो लते कंपेते, दो लताएं कांपती हैं। इसी प्रकार अगर पुल्लिंग में देखें तो वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, उसमें जब हमने विभक्ति लगा के पद बनाया तो वृक्षः कंपते, एक वृक्ष कांपता है, वृक्षौ कंपेते, दो वृक्ष कांपते हैं। इसी प्रकार एक धातु है भाष, भाष धातु का अर्थ होता है बोलना, तो उसमें भी हम लगाएंगे पिताजी बोलते हैं, एक है तो हम कहेंगे जनकः भाषते। और अगर पेरेंट्स बोलते हैं यानी माता पिता दोनों बोलते हैं तो दो हैं, तो पितरौ भाषेते, जनकः या पिता भाषते, पितरौ भाषेते। इसी प्रकार एक और धातु है सह धातु, मतलब सहन करना, वही है सहते सहेते, यही हमको बनाना है एक वचन और द्विवचन में। निर्धनः कष्टम सहते, एक वचन, एक वचन प्रथम पुरुष का, निर्धनः कष्टम सहते, निर्धन व्यक्ति कष्ट को सहता है। और अगर दो होंगे तो निर्धनौ कष्टम सहेते, सहते सहेते। इसी प्रकार एक और स्त्रीलिंग का शब्द हम देखते हैं याचिका, याचिका मतलब मांगने वाली स्त्री, याचिका भिक्ष, भिक्ष धातु भी आत्मनेपदी है, याचिका भिक्षते, याचिका मांगने वाली एक स्त्री, एक फीमेल, वो भिक्षते मांगती है। और अगर दो होंगे तो लता लते, तो याचिके याचिके याचेते, याचिके याचेते, दो जो स्त्रियां हैं वो मांगती हैं। इसी प्रकार स्पर्ध धातु, कुछ धातुएं आपको ध्यान में रख लेनी होंगी और रूपों का नियम आपको ये प्रत्यय याद कर ले होंगे। जैसे जैसे परस्मई पद में आप याद कर लेते हैं तीता अंति सीता था आवा आवाह, इसी प्रकार इसमें आपको याद करने हैं, जो कि पुस्तक आपको मिल गई है, कुछ नहीं है, मोह प्रत्यय याद करने हैं केवल। ते एते अंते, से एथे द्वे, ए आवहे और आमहे। तो आज हम लोग केवल प्रथम पुरुष का अभ्यास कर रहे हैं। मान लीजिए स्पर्ध धातु है, स्पर्धा करना, राम स्पर्धा करता है, रामः स्पर्धते। और अगर स्त्री कोई स्पर्धा करती है तो वाक्य होगा सीता अपि स्पर्धते, अपि मतलब भी, सीता भी स्पर्धा करती है। लेकिन दो लोग अगर स्पर्धा करते हैं तो उभौ, उभौ मतलब दो, दोनों, उभौ दोनों स्पर्धेते,
ते एते, दो हैं तो एते। इसी प्रकार एक नागरिक देखता है, आलोक, आ उपसर्ग पूर्वक लुच धातु होती है, उसमें वो भी आत्मनेपदी होती है। इसी से आलोचना शब्द भी हिंदी का आता है। नागरिक आलोकते, एक नागरिक है तो आलोकते, अगर दो है तो नागरिकौ आलोकेते। इसी प्रकार क्षम, क्षम धातु मतलब क्षमा करना, तो नृपः, नृपः मैंने राजा, नृपः क्षमते, एक राजा क्षमा करता है। लेकिन अगर दो राजा हैं तो नृपौ, नृपः नृपौ, नृपः पुल्लिंग है ना नृप, तो राम की तरह चला लेंगे, तो नृपौ क्षमेते। इसी प्रकार बाध धातु मतलब बाधित करना या रुकावट डालना या खंडित करना, इसको हम ये भी बाधते, बाधेते, बाधनते ऐसे चलते हैं। कीड़े जो हैं वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कीटः धान, एक वचन है, कीटः धान्यम बाधते, कीड़ा जो है वो धान्य को, फसल को धान्यम भी कह सकते हैं और सस्यम भी कह सकते हैं। वंदे मातरम जो हम लोग गीत गाते हैं उसमें सस्य शब्द का था ना, सस्य श्यामला मातरम, जो अपनी फसलों के कारण श्यामल दिखती है, पूरी सब तरफ हरियाली ही हरियाली जिस भारत भूमि पर दिखाई देती है, ऐसी मात्रा को माँ को आम वंदे। देखिए वंदे, वंद धातु भी वो है, वह भी मैं बताऊंगी। कीटः धान्यम बाधते, कीड़ा जो है सस्यम बाधते, कीड़ा जो है वो धान्य को या सस्य को बाधित करता है। लज्ज धातु भी ये है, आत्मनेपदी है, महिला लज्जते, और अगर दो महिलाएं लज्जित होती हैं तो महिले लज्जेते। छात्रः यतते, एक छात्र प्रयत्न करता है, प्रयत्न शब्द इस यत धातु से ही बना है, यतते, यतेते, यतन्ते रूप बनता है। छात्रः यतते, छात्रौ यतेते, दो छात्र प्रयास करते हैं, और जब छात्र प्रयास करते हैं तो शिक्षक उनकी प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा के अर्थ में एक धातु होती है श्लाघ, श्लाघ धातु में भी ये भी आत्मनेपदी है। अध्यापकः श्लाघते, अध्यापक उनकी प्रशंसा करते हैं। और ईक्ष धातु का अर्थ होता है देखना, वो भी आत्मनेपदी है। इयम कन्या ईक्षते, प्रेक्षते, प्रेक्षागृह इसी से बना है, तो ऑडिटोरियम को आप प्रेक्षागृह कहते हैं, वो ईक्ष धातु से ही बना है। कन्या ईक्षते, लड़की देखती है, और अगर दो कन्याएं देखती हैं तो इमे कन्ये ईक्षेते, ईक्षते, ईक्षेते, ते एते अन्ते। चोर शंका करता है, चोरः शंकते, और द्विवचन में होगा चोरौ शंकेते। कः शंकते, चोरः शंकते, कौ शंकेते, चोरौ शंकेते। कौन शंका करते हैं, दो चोर शंका करते हैं। इसी प्रकार भक्तः वंदते, भक्त जो है वो वंदना करता है। इसी के उत्तम पुरुष में अहम मातरम वंदे, वंदे मातरम में जो वंदे है इसी वंद धातु से बना है वो, अहम वंदे, अहम भारत मातरम वंदे। भक्तः वंदते, भक्त वंदना करता है, और अगर दो भक्त हैं तो भक्तो वंदेते। शोभ धातु भी आत्मनेपदी है। चित्रम शोभते, एक तस्वीर जो है, ये चित्र जो है वो शोभित होता है। आप अपने आप समझ गए होंगे, दो चित्र होंगे तो चित्रे शोभेते, चित्रम चित्रे चित्राणि, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक वचन और द्विवचन में देखा। अब एक हम लोग देख लेते हैं बहुवचन भी, थर्ड पर्सन का बहुवचन भी देख लेते हैं। वानराः पलायन्ते, वानरः पलायते, दो वानर बंदर हैं तो पलायन करना, पलायन शब्द भी इसी से बना है। वानराः पलायन्ते बहुवचन, एक बंदर भागता है तो हम कहते हैं वानरः पलायते, दो बंदर भागते हैं तो वानरौ पलायेते, और बहुत सारे बंदर भागते हैं तो वानराः पलायन्ते। उसी प्रकार से
और देखते हैं युद्ध, युद्ध धातु भी आत्मनेपदी है। एक सैनिक युद्ध करता है, सैनिकः युध्यते। दो सैनिक युद्ध करते हैं, सैनिकौ युध्येते। और अनेक सैनिक युद्ध करते हैं, सैनिकाः युध्यन्ते। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति, एक जन जो है विस्मित होना, वी और स्मय, ये धातु जो है, विस्मय धातु जो है, ये भी आत्मनेपदी है। जनः विस्मयते, एक व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है। दो व्यक्ति आश्चर्यचकित होते हैं, जनौ विस्मयेते। और बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होते हैं तो जनाः विस्मयन्ते। इसी प्रकार भृत्य, भृत्य सेवक को कहते हैं, सेवकः या भृत्यः सेवते। दो हैं तो भृत्यौ सेवेते, भृत्याः सेवन्ते। बालकः उत्साहते, बालकों का तो स्वभाव है कि वो उत्साही होते हैं। बालकः उत्साहते, उत्साह शब्द इसी से बना है। बालकः उत्साहते, बालक उत्साहित होता है। दो बालक उत्साहित होते हैं, बालकौ उत्साहेते। और बहुत से बालक उत्साहित होते हैं, बालकाः उत्साहन्ते। उत्साहते, उत्साहेते, उत्साहन्ते। धनिकः मोदते, जो धनी व्यक्ति है वो बहुत मस्ती करता है, मौज मस्ती करता है। धनिकः मोदते, दो हैं तो धनिको मोदेते। मुद धातु है, आमोद प्रमोद इसी से बनता है, मुद धातु से। धनिकः मोदते, धनिकौ मोदेते, धनिकाः मोदन्ते। इसी तरह से नपुंसक लिंग में कुछ हम देख लेते हैं। पर्णम, पर्णे, पर्णानि। पर्णम मतलब पत्ता, दो पत्ते पर्णे और बहुत से पत्ते पर्णानि। पर्णम प्लवते, प्लवते मतलब तैरता है। नदी के किनारे जो वृक्ष होते हैं उनमें से पत्ते टूट टूट के नदी में गिरकर तैरने लगते हैं। तो अगर एक पत्ता तैर रहा है तो हम कहेंगे पर्णम प्लवते। दो पत्ते तैर रहे हैं तो पर्णे प्लवेते। और बहुत से पत्ते तैर रहे हैं तो प्लवानि प्लवन्ते। कुछ और धातुएं भी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम मैं धातुएं अधिक आपको इसलिए बता रही हूं कि आपके ध्यान में आत्मनेपदी धातुएं रहें। त्रा, त्रा धातु का मतलब रक्षा करना। त्राण इसी से बना है। आप कहते हैं ना हमारा त्राण करे देव, तो देवः त्रायते, देव रक्षा करता है। देवौ त्रायेते, दो देवता, क्योंकि अजंत पुल्लिंग है तो देवः देवौ, दो देवता हमारी रक्षा करते हैं। देवौ त्रायेते, बहुत सारी देवता हमारी रक्षा करते हैं तो देवाः त्रायन्ते। आज आपको केवल सुबंतों में कोई अंतर नहीं दिखता होगा, केवल आपको आत्मनेपदी धातुओं में कुछ अंतर, कुछ नई बात लगती होगी। तो क्योंकि कोई भी बात सीखनी है थोड़ा तो प्रयास करना ही होगा, है ना। अगर आप पुस्तक से प्रयास नहीं करेंगे और बार बार नहीं सुनेंगे, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य आपके लिए कठिन होगा। इतने ज्यादा उदाहरण देने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई कठिनाई होनी चाहिए, और अगर कोई कठिनाई है तो आपको पूछना चाहिए। महिला व्यथते, व्यथ धातु व्यथा इसी शब्द से बना है। महिला व्यथते, एक महिला व्यथित होती है, दुखी होती है, व्याकुल होती है। महिले व्यथेते, महिलाः व्यथन्ते। इसी प्रकार से नक्षत्रम, नक्षत्रे, नक्षत्राणि नपुंसक लिंग शब्द है। नक्षत्रम प्रकाशते, प्रकाश, प्रकाश शब्द भी आत्मनेपदी क्रिया है। प्रकाशते प्रकाशित होता है। नक्षत्रम प्रकाशते, दो नक्षत्र प्रकाशित होते हैं। नक्षत्रे प्रकाशेते, बहुत सारे नक्षत्र प्रकाशित होते हैं। नक्षत्राणि प्रकाशन्ते, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि तो आप पढ़ ही चुके हैं, वो आपको ख्याल आ रहा होगा। केवल अपने को आत्मनेपद की तीन क्रियाएं याद, तीन प्रत्ययों को याद करना है, वो भी प्रथम पुरुष के यानी थर्ड पर्सन के। शिक्षकाः परीक्षन्ते, परीक्षा शब्द इसी से बना है। परि उपसर्ग ईक्ष धातु है। ईक्ष का मतलब देखना होता है, जब उससे परि उपसर्ग पहले लग जाता है
तो परीक्षा जैसे शब्द बनते हैं। तो शिक्षकः परीक्षते, शिक्षकौ परीक्षेते, शिक्षकाः परीक्षन्ते। निर्धनाः खिद धातु मतलब दुखी होना, खेद इसी से बनता है, खेद शब्द। तो निर्धनः खिद्यते, निर्धनौ खिद्येते, निर्धनाः खिद्यन्ते। उसी प्रकार एक धातु है वर्ध, वृद्ध, वृद्ध धातु मतलब वर्धित, बधाई हो, आप उसी से कहते हैं बधाई हो, यानी अब वयम वर्धामहे, हम सबको बधाई हो। यूयम वर्धथ, यानी तुम सबको बधाई हो, मतलब आप बढ़ रहे हैं, आपकी तरक्की हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, बधाई का यही मतलब है। तो सस्यानि वर्धन्ते, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। सस्यम वर्धते, खेती बढ़ती है, सस्ये वर्धेते, दो जगह की खेतियां बढ़ती हैं, सस्यानि वर्धन्ते, तो ये बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने आपको ये बताई हैं कुछ क्रियाएं, इनका बार बार अभ्यास करेंगे और अपने मन में इनको बैठाएंगे कि ये आत्मनेपद की ही क्रियाएं हैं। कहीं भी बहुत श्लोकों में इनका प्रयोग होगा। जब इस प्रकार के प्रयोग आएंगे तो आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक वंद धातु हमने ऊपर में पढ़ी, तो इसके रूप चलेंगे वंदते, सह वंदते, वह वंदना करता है, तौ वंदेते, वे दो वंदना करते हैं, ते वंदनते, वे सब वंदना करते हैं। वंदते, वंदेते, वंदनते, वंदसे, वंदेथे, वंदध्वे, वंदे, वंदा वहे, वंदा महे, ऐसे रूप होंगे। तो आज हम, मुझे लगता है कि क्योंकि कम पढ़ना है, ऐसी मुझे इस प्रकार का परामर्श दिया गया था कि शायद मैं थोड़ी तीव्र गति से चल रही हूं, तो आज इससे आगे हम लोग मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष अगली बार पढ़ लेंगे। एक छोटा सा सुभाषित आप पढ़ें, गंगा पापम शशि तापम, गंगा पाप को हरती है, शशि यानी चंद्रमा, तापम आपके ताप को हरता है क्योंकि शीतलता प्रदान करता है, दैन्यम कल्पतरुस तथा, और आपको पता है कि जो देवता स्वर्ग में रहते हैं उनके पास एक कल्पतरु होता है, जिससे वो जो मांगते हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो जिसके पास कल्पतरु है वह कल्पतरु उनकी दीनता को हर लेता है। दैन्यम कल्पतरु तथा। लेकिन पाप को और ताप को और दैन्य को एक वस्तु है जो इन तीनों को हर लेती है, वो क्या है? पापम तापम च दैन्यम च। पाप, ताप और दैन्य, इन तीनों को हंति साधु समागमः, हंति साधु समागमः, साधु समागमः, साधु सज्जन व्यक्ति की जो संगति है उससे न आपके पाप का भी हरण हो जाता है, क्योंकि वो सदा आपको अच्छे कार्यों में प्रेरित करता है, साधु अच्छा सज्जन व्यक्ति। तापम, आपके दुखों का भी हरण हो जाता है, क्योंकि आप अच्छे कार्यों में जब प्रवृत्त होते हैं तो दुख आपके पास नहीं आते। दैन्यम, जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपको धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। तो आपकी दीनता, ताप और पाप, इन तीनों का हरण साधु समागम, सज्जन व्यक्ति का समागम इन तीनों तापों को, आपके इन तीनों कठिनाइयों को हर लेता है। मुझे लगता है आज हम यहीं तक अपनी बात को रखते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो इसी कक्षा के संबंध में, इसी पाठशाला के संबंध में, तो अभी पूछें। बोलिए, अगर किसी का प्रश्न हो तो। आचार्य जी, नमस्कार आचार्य जी, मैं रोहन भुसारी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरा ये सवाल है, आज की पाठशाला के मुताबिक सवाल है कि आपने कहा था कि कुल मिला के संस्कृत में 2000 धातु रूप है, 2000 धातुएं हैं, धातु शब्द है।
तो आत्मनेपदी या परस्मैपदी 2000 में से कोई फिक्स संख्या है इनकी या फिक्स नहीं है वो संख्या? नहीं, ऐसा ये है पूछना कि था। आत्मनेपदी धातुएं कितनी हैं और परस्मैपदी धातुएं कितनी है, ये संख्या हाँ एग्जैक्ट इसका निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसी हाँ धातुएं दोनों में चलती हैं जो उभयपदी है, उभयपदी हाँ भी है ना। तो उभयपदी हम हाँ बाद में करेंगे, अभी आप आत्मनेपदी और परस्मैपदी समझिए। और दूसरी एक और समस्या है जिसका सामना हम लोगों को करना पड़ता है कि एक छोटी सी धातु पाठ की पुस्तक आती है। पाणिनि ने जब अपनी अष्टाध्यायी लिखी तो उसके साथ उन्होंने और उसके साथ धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन और उणादि पाठ की भी रचना की। तो धातु पाठ जो है पाणिनि का, वो मूल रूप में हमारे पास उपलब्ध ब्रेल में नहीं है, तो उसका ब्रेलीकरण हम करवा रहे हैं। एक प्रेस से बात हुई है, उनसे हम कह रहे हैं तो धातु पाठ का अगर ब्रेलीकरण हो जाता है, वो छोटी सी पुस्तक है, तो मुझे लगता है कि एक ही वॉल्यूम में होगी, तो वो अगर आप अपने पास रखेंगे तो उसमें धातु पाठ में वहां चिन्हित किया गया है कि आगे की आने वाली 15 धातुएं आत्मनेपदी हैं, वो पूरी हो जाएंगी तो आगे आने वाली 16 धातुएं परस्मैपदी हैं। इस प्रकार से उन्होंने धातु पाठ में पाणिनि ने बहुत सुंदर रीति से इनका विभाग किया है। लेकिन मैं आपको गणना के आधार पर ये अभी नहीं बता सकती कि कितनी। वैसे परस्मैपदी धातुएं अधिक हैं, आत्मनेपदी धातुएं उनसे कुछ कम हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है, अच्छा जी, धन्यवाद।